हमारे संवाददाता तौकीर के दुबई से खास बातचीत में यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि मुस्लिमों का पुराना घर कांग्रेस रहा है और वो आजम खान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी। हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी जी हैं, मंत्री हैं भारतीय सरकार में। सर, अजय राय कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई, आजम खान की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। देखिए, आजम खान साहब की लड़ाई कोई भी लड़े, वो उनका विशेष अधिकार है, लेकिन मुसलमानों की हितैषी कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही। अगर सही मायनों में देखा जाए तो मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा दगा किसी ने किया, धोखा किसी ने किया, मुसलमानों को गुमराह करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुसलमानों को तालीम से दूर रखा, उनको तरक्की से दूर रखा, उनको रोजगार से दूर रखा। केवल और केवल मुस्लिम भाइयों को डराकर, बहलाकर, फुसलाकर हमेशा कांग्रेस पार्टी उनका वोट तो ले लेती थी, लेकिन कभी कोई ठोस सॉलिड काम मुसलमानों की तरक्की के लिए नहीं किया गया और मुसलमानों को हमेशा गुमराह रख के उनको विकास से पीछे ढकेलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि वो पुराने घर वापसी करेंगे, मुसलमान कांग्रेस को वोट करेंगे? देखिए, ये कह के वो साबित तो कर रहे हैं कि मुसलमानों ने आज कांग्रेस का साथ छोड़ दिया, और मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ क्यों छोड़ा, इसके पीछे की वजह मैंने आपको बता दी कि कांग्रेस ने उनके साथ धोखा करने का काम किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सही मायनों में मुस्लिम समाज को डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए ईमानदारी से काम किया है। और चाहे शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, मुसलमानों की तरक्की की बात हो, तालीम की बात हो, हर कसौटी पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम समाज के विकास के लिए खरी उतरी है। और निश्चित तौर पे आज देश के और प्रदेश के मुसलमानों को हमारी डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है। आप लोग की तरफ से भी सूफी सम्मेलन किया गया हाल में, क्या लगता है इसके बावजूद क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा? जुड़ रहा है मुसलमान। 2022 के बाद से आप तस्वीर देखिए, अभी 2023 में जो निकाय चुनाव हुए, उस निकाय चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज ने नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिया। आजमगढ़, रामपुर में जो लोकसभा का, विधानसभा के उपचुनाव हुए, वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमानों ने मतदान किया। 50% से ज्यादा आबादी जहां की मुसलमानों की है, वहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अगर जीतता है तो साफ स्पष्ट मतलब है कि वहां पे मुस्लिम समाज ने बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी की नीति पे विश्वास जताया। तो आज मुस्लिम समाज अपने आप को वोट बैंक में समेट के अपने आप को विकास से, डेवलपमेंट से जोड़ने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को डेवलपमेंट से जोड़ने का काम कर रही है। आजम खान पहले भी 2.5 साल जेल में रहे, अब एक मुकदमे में फिर जेल गए हैं, उनको जान का खतरा भी है। वो बता रहे हैं, एक बयान में उन्होंने कहा कि वो जान का खतरा है। उनके सपा के नेता जितने भी हों, ये कह रहे हैं कि ये द्वेषपूर्ण राजनीति है, इसलिए उनको कभी बकरी चोरी, कभी शराब लूटकांड, इस तरह के मुकदमों में फंसाया जाता है, फिर उसके बाद जेल में सजा होती है। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो हो रहा है, वो उन्होंने जब वो सत्ता में थे और सत्ता के नशे में चूर होकर जो उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया, तो उसका नतीजा है। न्यायपालिका निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से अपना काम कर रहा है और न्यायपालिका के माध्यम से तमाम चीजें हो रही हैं, तो इस पे कहीं भी कोई सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं है। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है और बाहर एक होर्डिंग लगाई गई है, उन्हें पीएम प्रोजेक्ट किया गया है वहां पर। क्या लगता है, कोई समीकरण है, अखिलेश यादव पीएम बन सकते हैं? अब ये तो इंडिया अलायंस को तय करना चाहिए। जिस गठबंधन में कि वो लोग ढोल पीटते हैं, वो गठबंधन क्या उनको इस पद पे बैठाना चाहता है, ये उनका खुद का आकलन होना चाहिए। लेकिन अगर हम जनता की बात करें तो जिस जनता ने समाजवादी पार्टी को, जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 और 22 दो विधानसभा चुनाव में नकार दिया, तो इस तरीके के दावे करना अपने आप में दिखलाता है कि उनको जमीनी वास्तविकता से कहीं कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अखिलेश यादव की तरफ से भी एक लिस्ट जारी कर दी गई, करीब 35 कैंडिडेट उतार दिए गए मैदान में। फिर उसके बाद कांग्रेस से भी मतभेद हुआ। कमलनाथ जो सीएम फेस हैं मध्य प्रदेश का कांग्रेस का, वो कह रहे हैं कि छोड़ो अखिलेश। अखिलेश जी कह रहे हैं सब चिरकुट नेताओं से बयान कराया जा रहा है। तो ये बयानबाजी तो चल रही है, इसमें लगता है कि इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा तक साथ जा पाएंगे? देखिए, इंडिया अलायंस का कहीं कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि अलायंस जो है, ये गठबंधन जो है, ये निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए हुआ, अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को सेट करने के लिए हुआ। आज देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप पे पूरा भरोसा है और देश की जनता ये जान रही है कि जो गठबंधन इन्होंने किया इंडियन अलायंस ने, ये केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए किया। लोकसभा में ठहरेगा वहां तक आपको लगता है? नहीं, लोकसभा से पहले ही धाराशायी हो जाएगा।
बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए दानिश अंसारी जी हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं भाजपा सरकार में। उनका कहना है कि ये गठबंधन जो है ये राज्यों के नतीजों से पहले ही ढेर हो जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।